आपके लिए प्रैक्टिकल सेकंड ईयर एमबीबीएस के लिए लेके आए हैं इंस्ट्रूमेंट इंट्रोडक्शन का। तो जो सेकंड ईयर एमबीबीएस में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन हम करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये माइक्रो पाइपर्स हैं। इसमें ये दो तरह की पाइपर्स हैं। इसमें सिर्फ आपकी जो कैपेसिटी है उसका डिफरेंस है। एक में आपकी 100 to 1000 माइक्रोलीटर कैपेसिटी है और सेकंड में आपकी 10 to 100 माइक्रोलीटर कैपेसिटी है, बट फंक्शन दोनों का सेम है और दोनों ही माइक्रो पाइपर्स हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं वो आपको बताते हैं कि जब इसको आप रोटेट करते हैं तो ये देखें जो फिगर ऊपर आ रहा है ये एग्जैक्ट उतनी ही वॉल्यूम उठाएगा जितना यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी अगर ये देखें हमने इसको 950 पे करना है तो इसको हम रोटेट करेंगे और ये आपका 950 पे एडजस्ट हो गया। और जब आपने रीजन लेना है तो इसको आप रीजन में डालेंगे और रीजन लेके आपको तो मेजर करके दे देगा और एग्जैक्ट इतना ही मेजर करेगा जितना इस पर आ रहा है। सेम इसी तरह से इसका फंक्शन है, बट इसकी कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट है, दैट इज़ 10 to 100 माइक्रोलीटर। अभी ये 20 पे एडजस्ट है। अब ये फंक्शन कैसे करती है, इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं बिलो टिप्स यूज़ करते हैं जो बड़ी वाली है, और जो छोटी वाली है उसके लिए हम येलो टिप्स यूज़ करते हैं। जब भी हमने कोई रीजेंट लेना होता है तो इसका हम आपको अभी लेके दिखाते हैं। ये हमारे पास रीजेंट पड़ा हुआ है और जब हमने इसको लेना है रीजेंट को तो हम इसको ये फर्स्ट स्टेप तक प्रेस करते हैं और इसको रीजेंट में डिप कर देते हैं, फिर इसको स्मूथली छोड़ेंगे ताकि इसमें बबल्स ना आ सकें। टेस्ट ट्यूब्स को उठाएंगे, इसमें रीजेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसमें नहीं है, ये हमने 1 ml इसमें डाल दिया। और जब हमने इसको एम्प्टी करना है, ये देखें ऊपर हमने इसको फुल प्रेस करना है। इसी तरह से मैं अभी आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि जब आपने रीजेंट लेना है तो फर्स्ट स्टेप तक यहाँ तक आप जब प्रेस करते हैं तो एक जगह पे रुकती है आपकी, ठीक है। अगर और फर्दर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर ये और नीचे चली जाती है, बट आपने जब रीजेंट लेना है तो फर्स्ट स्टेप तक ही प्रेस करना है। फिर इसके बाद इसको आपने सोल्यूशन में डालना है और इसको स्मूथली छोड़ना है। फिर दोबारा ये देखें हम सेकंड वाली ट्यूब में डालेंगे 1 ml और इसी तरह से हम रिपीट करेंगे थर्ड टाइम के लिए। ये हमारा रीजेंट आ गया। ये हमारी पाइपेट्स हो गई। ये हमारे पास है क्यूवेट्स। जब हमारा प्रैक्टिकल इंक्यूबेशन के बाद रेडी हो जाता है तो इंक्यूबेशन इसमें डाल के हम इंक्यूबेशन के बाद कंप्लीट करने के बाद क्यूबिट्स में डाल के हम इसकी अब्जॉर्बेंट्स लेते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड, ब्लैंक और सैम्पल 3 चीज़ें होती हैं। एक रीजेंट आपके पास आ गया, एक स्टैंडर्ड आ गया और एक आपके पास पेशेंट सैंपल आ गया। ये ब्लड सैंपल होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेपरेट कर लेते हैं, सीरम आपका सेपरेट हो जाता है और आरबीसीज आपके सेपरेट हो जाते हैं। अब कोई भी प्रैक्टिकल हमारे पास है उसके लिए हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। बट इसमें यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास एंड पॉइंट टेस्ट आते हैं उसमें हम 3 यूज़ करते हैं। जो हमारे काइनेटिक मेथड से होते हैं उसमें हम 2 ट्यूब्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारी कैटेगराइज की होती है, प्रैक्टिकल्स की कैटेगराइजेशन की हुई है कि कुछ एंड पॉइंट हैं जिनमें कलर प्रोड्यूस होता है। इसमें देखें ये कलर प्रोड्यूस हो चुका है और कुछ में हमारे पास कलर प्रोड्यूस नहीं होता, तो उसकी जो अब्जॉर्बेंस हमने लेनी होती है वो 365 पे लेते हैं। 340 से ऑनवर्ड 370 तक हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे 365 पे रीड करते हैं। अब ये हमारे पास बिलो टिप्स हैं, ये हमारे पास येलो टिप्स हैं। अब इंस्ट्रूमेंट को रेडी करने का तरीका ये अभी हम आपको बताते हैं। जी गाइस, अभी हम आपको बताते हैं इंस्ट्रूमेंट कैसे ऑन करना है। सबसे पहले तो इसकी पावर सप्लाई के साथ इसको ऑन कर दिया, फिर एक इसका बैक साइड पे एक प्लग बटन है, इसको हम ऑन करेंगे। ये देखें अभी ऑन हो गया और जब भी ये स्टार्ट होगा आपका तो ये टी मोड पे आएगा। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको ए मोड पे लेके आना है, दैट इज़ अब्जॉर्बेंस मोड। हमारा जितना भी काम है सेकेंड ईयर का हमेशा वो अब्जॉर्बेंस मोड पे होगा। सेकेंड स्टेप आपका होता है वेवलेंथ एडजस्ट करना। ये वेवलेंथ आपकी यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है, ये ग्रेडिंग हुई हुई है। ये देखो अभी हमारी इस प्रैक्टिकल की है 510, ये हमने एडजस्ट कर दी। अब ये हमारे पास अब्जॉर्बेंस है और ये हमारे पास वेवलेंथ है। अब इसको देख के वेवलेंथ एडजस्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ गलत हो जाएगी।
ये एब्जॉर्बेंस है, ये आपकी वेवलेंथ है। अच्छा जी, अभी हमने 510 वेवलेंथ सेट कर दी है। इसके बाद अभी आपने इंस्ट्रूमेंट को ज़ीरो करना है और ये हमेशा आपका 100% से ज़ीरो होगा, ये कभी भी 0% ट्रांसमिशन से ज़ीरो नहीं होगा। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है, आपने जस्ट 1 टाइम इसको प्रेस करना है, उसके बाद हार्डली 4 to 5 सेकेंड्स ये वेट करेगा, उसके बाद इसको ज़ीरो कर देगा। तो पहले अभी हम आपको इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले इसका लाइट सोर्स होता है, उसके बाद फिर इसका फ़िल्टर आ जाता है, फ़िल्टर जो ये वेवलेंथ सेट कर रहे होते हैं हम। इसके बाद फिर ये लाइट को डिस्पर्स करके यहाँ पे लेंस से गुजारता है, यहाँ पे हम अपना सोल्यूशन रखते हैं जो इस क्यूबिट में डाल के, फिर इसमें से लाइट अब्जॉर्ब होती है और ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ से उसको, इसका जो सेंसर होता है उसको रीड करके यहाँ पे उसकी रीडिंग दे देता है। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, ऐसे ये काम कर रहा होता है। यहाँ पे इसकी अब्जॉर्बर, अब इसके पार्ट्स भी आपको थोड़े से मैं एक आइडिया दे दूँ। सबसे पहले तो इसका ये पावर सप्लाई, ये इसका डिजिटल डिस्प्ले, कंट्रोल पैनल, ये चारों बटन, कोई भी आपका अगर लेबलिंग आती है तो ये आपका कंट्रोल पैनल आएगा। वेवलेंथ एडजस्टिंग नॉब, ये इसका लिड है, ये अब्जॉर्बेंस नॉब, अब्जॉर्बेंस एडजस्टमेंट नॉब, और ये अब्जॉर्बेंस क्यूबिट्स, इसको हम जस्ट क्यूबिट कहते हैं, ये अब्जॉर्बेंस क्यूबिट। और ये ख्याल रखनी है बेटा आप लोगों ने कि जब जो क्यूबिट आपकी लेंस के सामने होगी हमेशा अब्जॉर्बेंस उसी में से आएगी। बाद औक़ात बच्चे क्या रखते हैं जी, ये फर्स्ट वाले में रखा और इसको खींच दिया, अब ये क्या हुआ है, लेंस के सामने आपका ये वाला फोर्थ खाली वाला आ गया, अब उसकी अब्जॉर्बेंस से आ रही है, अब आप गलत रीड कर देंगे यहाँ से। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जिसमें आपने क्यूबिट रखी है वो वाला क्यूबिट वाला जो पार्ट है वो लेंस के सामने हो, उसी की अब्जॉर्बेंस ये रीड करेगा। अभी हम आपको थोड़ा सा रेडी करके दिखाते हैं एक प्रैक्टिकल, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। अभी हमने रीजेंट लिया था 1 ml तीनों में, अभी हम 20 माइक्रोलीटर ऑफ स्टैंडर्ड डालते हैं एक में। अच्छा, जिसमें आपकी 3 टेस्ट ट्यूब होंगी उसमें आपने एक ब्लैंक होगा, एक स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब होगी और एक टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब होगी। अब जो सेंटर वाली है वो आपकी स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब है। अब इसमें आपने 20 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड ऐड कर दिया, इसको मिक्स किया है, और ये डालते हुए ख्याल रखना है आपने कि जब आप लेके जाएंगे पाइपेट तो इसको आपने सरफेस पे ये रखना है, इतना सा डिफरेंस हो, आपका टच ना होने पाए, ठीक है। और जैसे ही आप ऊपर से इसको पाइपेट को, ऊपर से आप पाइपेट को जब प्रेस करते हैं तो इसको दबाए रखना है और बाहर ला के इसको छोड़ना है। अगर आप अंदर रख के वैसे छोड़ेंगे तो सोल्यूशन ये पुल आउट दोबारा कर लेगा। अब ये जो टिप है ये आप रीयूज़ नहीं कर सकते, ये हमेशा डिस्पोजेबल आपने यूज़ करनी है। अब स्टैंडर्ड के लिए ये टिप यूज़ कर ली है, अब इसको रिमूव करने के लिए ये हमारे पास इसका ट्रिगर होता है। अब ये डस्टबिन के में हमने इस तरह से फेंक दी है, इसको आपने हाथ नहीं लगाना। अब नेक्स्ट आपके पास फ्रेश वाली आ गई है, इसको हम बंद करके रख देते हैं। ये आपके पास पेशेंट सीरम आ चुका है। अब जो अपर पार्ट है आपका जस्ट सीरम वाला वाटर पोर्शन, इसको आपने लेना है। यहाँ पे भी हमने 20 माइक्रोलीटर है, यहाँ पे हमने प्रेस किया और सिर्फ आपने इतना सा डिप करना है कि आपका पेशेंट का सीरम जो है वो आसानी से आ जाए। नीचे आरबीसीज पार्ट में या जेल पार्ट में आपने बिल्कुल भी उसको टच नहीं करना, वो ब्लॉक कर देगा आपकी टिप को। ये 20 माइक्रोलीटर पेशेंट सीरम आ गया। ये हमने जो टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब होगी लास्ट वाली उसमें ऐड करेंगे। अब इसको भी हम रिप कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हमारे पास ये ब्लैंक, इसमें हमने जस्ट रिएजेंट डाला है, इसमें और कुछ है चीज़ ऐड नहीं करनी। ये हमारा स्टैंडर्ड वाला, इसमें हमने रिएजेंट प्लस 20 माइक्रोलीटर ऑफ स्टैंडर्ड ऐड किया है। थर्ड वाली में 1 ml रिएजेंट प्लस 20 माइक्रोलीटर ऑफ पेशेंट सीरम ऐड किया है। अब इसकी इंक्यूबेशन का टाइम है, अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो इसकी इंक्यूबेशन टाइम 10 मिनट्स है, दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम इसको वाटर बाथ 37 पे रखते हैं दैट विल बी 5 मिनट्स। अब इसकी इंक्यूबेशन का टाइम इसको हम रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर, 10 मिनट्स के बाद इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ब्लैंक है, इसको आप ब्लैंक वाले क्यूबिट में डालेंगे। जितनी आपके पास ये ट्यूब्स होंगी उतने ही आपके पास क्यूबिट्स होंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड का क्यूबिट है, ये हमारा टेस्ट का क्यूबिट है। और ये एक चीज़ ख्याल रखनी है आपने, जब भी क्यूबिट को पकड़ेंगे तो हमेशा इसको हेड से पकड़ेंगे।
ये जब आप नीचे वाले पार्ट पे किसी पे हाथ लगाएंगे तो मे भी आपके हाथों पे कोई पसीना वगैरह या कुछ ऐसा ग्रीसी लगा हो जो इसको अब्जॉर्बेंस में फ़र्क डाल देगा। अब सबसे पहले हमने ब्लैंक को रीड आउट करना है। हमने इसको दोबारा से ज़ीरो किया। अब वेरी फर्स्ट जो है उसमें हमने ये डाल दिया क्यूबिट, अब्जॉर्बेंस क्यूबिट। अब इसकी हमने ज़ीरो कर देना है। ब्लैंक को हमेशा हमने ज़ीरो कर देना होता है, जो कि आपके एंड पॉइंट वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब ये हमने क्यों किया है, ये आपका एक वाइवा क्वेश्चन भी हो सकता है। इसकी रीज़न ये है कि जो रीजेंट का अपना नेचुरल कलर है, ये देखें जो भी इसका कलर आ रहा है XYZ पिंक आ रहा है लाइट सा, अब इसको उसने ज़ीरो कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, इसमें हमारे पास जो एक्चुअल कलर चेंज आएगा आफ्टर एडिंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो जस्ट उसी को मैयर करेगा। जो पहले वाला आपका जो रीजेंट का कलर था उसको उसने माइनस कर दिया है। अब स्टैंडर्ड को हम डालते हैं और इसकी अब्जॉर्बेंस हमने नोट कर लेनी है। इसके बाद आपने इसका कोई भी बटन आपने प्रेस नहीं करना, कोई बटन नहीं छेड़ना। जो अब्जॉर्बेंस आ रही है वो आपने नोट कर लेनी है, दैट इज़ अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आपका है टेस्ट, इसको भी हमने डालना है और इसकी अब्जॉर्बेंस भी आपने एज इट इज़ नोट कर लेनी है, जो अब्जॉर्बेंस आ रही होगी। ये आ गई आपकी अब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल। अब फार्मूला आपके पास है अब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तीन चीज़ें आपके पास हैं। अब दो चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, एक तो आ चुकी है आपके पास अब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल एंड अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड। थर्ड चीज़ जो आपके पास की है मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, दैट इज़ ये वाली। जो आपके पास स्टैंडर्ड मौजूद होगा उसके ऊपर आपकी इसमें कंसंट्रेशन लिखी होगी। अगर हमारे पास ये ग्लूकोज है तो ये 100 mg पर डेसीलीटर है। टोटल प्रोटीन होगा तो 6 mg पर डेसीलीटर होगा। कैल्शियम है तो 10 mg पर डेसीलीटर होगा। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, जितने हमारे पास पैरामीटर्स होंगे उनके स्टैंडर्ड के ऊपर ये कंसंट्रेशन आपकी लिखी होती है। अब फार्मूला में आपके पास तीन चीज़ें हैं, इनको आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। जो अब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल हमारे पास आई थी उसको डिवाइड करना है आपने अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड से, मल्टीप्लाई करना है कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड से। जो आपका रिजल्ट आएगा वो mg पर डेसीलीटर में आ जाएगा। ग्लूकोज का होगा तो डेफिनेटली ग्लूकोज का आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का होगा, ट्राइग्लिसराइड का होगा, टोटल प्रोटीन का, कैल्शियम का, एल्ब्यूमिन का। इसी तरह से हमारे जितने एंड पॉइंट पैरामीटर्स हैं सब का रिजल्ट सेम मेथड से कैलकुलेट होता है। और जो हमारे सेकंड मेथड है काइनेटिक मेथड, उसमें आपके ALT, AST, LDH, CPK, CKMB, ये वाले जितने पैरामीटर होते हैं वो आपके काइनेटिक मेथड में आते हैं। और उसमें हमने सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, एक उसमें जस्ट ब्लैंक होता है और एक उसमें सैंपल होता है। अब उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आप को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में।